इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एंड टू एंड कंप्लीट यूट्यूब ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन ना सिर्फ स्क्रिप्ट लिखेगा बल्कि ये इमेजेस को कलेक्ट करेगा, वीडियोस को कलेक्ट करेगा। ये एआई एजेंट आपके लिए 24/7 काम करेगा और यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड करेगा। मतलब आपको एक्सेल शीट के ऊपर जस्ट एक आइडिया लिखना है, बाकी काम ये एजेंट करेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑडियो क्रिएशन, रॉ फुटेज, सबटाइटल्स और इवन वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना, सब कुछ इसके अंदर करा गया। आपको सिर्फ यहाँ पे टाइम मेंशन करना है कि कब इसको रन करना है, बाकी काम ये खुद करेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कैसे हम इस एआई एजेंट को बना सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है बिकॉज इसके अंदर एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है make.com। ये टूल इतना अमेजिंग है, मतलब इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग करवा सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हो और ये सारा कुछ बहुत ज्यादा इजी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इसके अंदर मैं डायरेक्टली आपको इसका टेम्पलेट दूंगा, इसकी जेसन फाइल दूंगा। आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हो और डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, रन कर सकते हो। विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर जस्ट आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखी तो आपके पास होगा एक कंप्लीट एंड टू एंड एआई एजेंट जो यूट्यूब की गेम को कंप्लीटली ऑटोमेट कर देगा। तो सबसे पहले इसका एक डेमो देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये एजेंट मेरे सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर है, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है और सारा कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक एक्सेल फाइल है जिसको ये एआई एजेंट यूज करेगा और जिसके अंदर हम सिर्फ आइडियाज लिखेंगे और स्टेटस लिखेंगे कि ये पेंडिंग है या फिर इसको अपलोड किया गया यूट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे ये एजेंट इस एक्सेल शीट से आइडिया को पिक करेगा, स्क्रिप्ट बनाने से यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करने तक ये खुद काम करेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इसको मैं रन वंस करता हूँ तो ये एआई एजेंट स्टार्ट हो गया। इसको आप ट्रिगर करवा सकते हो अपने हिसाब से। इवन डे के अंदर आप 10 टाइम्स 100 टाइम्स इसको ट्रिगर करवा सकते हो। मतलब अनलिमिटेड वीडियोस, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आप इससे बनवा सकते हो। इससे आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, जिस भी फॉर्मेट में आप वीडियो बनाना चाहते हो आप वो बना सकते हो। तो यहाँ पे ये रन हो गया और यहाँ पे ये अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा है। मतलब हम जेसन टू वीडियो टूल का यूज करके वीडियो एडिटिंग भी कंप्लीटली आउटसोर्स कर रहे हैं। अब ये अपने फाइनल स्टेप्स के अंदर है। तो यहाँ पे जो आइडियाज मैंने डाले हैं वो मोस्टली मोटिवेशन वीडियोस वाले आइडियाज है जो यूट्यूब के अंदर आपने काफी ज्यादा देखी होंगी। मोटिवेशनल वीडियोस जिसके अंदर सिंपल एक स्पीच होती है और एक रॉ फुटेज होता है और बीच में सबटाइटल्स होते हैं, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं होता। बट आपने देखा होगा चैनल्स के अंदर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा अपलोड हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब एपीआई का रिटर्न कॉल दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वीडियो अपलोड हो गया। तो अब देखते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि ये वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। तो देखो फाइनली वीडियो हमारे पास अपलोड हो गया बिकॉज इसके अंदर जो फॉर्मेट मैंने डाला था वो मैंने वर्टिकल फॉर्मेट डाला था, तो इसीलिए ये वीडियो शॉर्ट के अंदर चली गया। तो यहाँ पे ये वीडियो अपलोड हो गया। ये वीडियो सिर्फ 6 सेकंड की है बिकॉज इसके अंदर टेस्टिंग के लिए मैंने इसको फास्ट रन के लिए इसकी जो लेंथ है वो मैंने छोटी रखी है। मतलब जो हमारी स्क्रिप्ट है वो सिर्फ 4-5 लाइन्स है। बट आप अपने हिसाब से इसके अंदर 10 से 15 या 20 मिनट तक की लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी बना सकते हो। जस्ट आपको जो स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट है वो अच्छे से डालना है और बाकी काम ये खुद करेगा। तो चलो वीडियो को हम प्ले करते हैं। तो यहाँ पे इसकी मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखा आपने रॉ फुटेज से लेके सबटाइटल से लेके इवन वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सारा कुछ इस एआई एजेंट ने करा है। जो अभी मैं आपको इसका टेम्पलेट दूंगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, आप वो टेम्पलेट यूज करके इसको इजीली यूज कर सकते हो। तो इसको सेटअप कैसे करना है वो अभी हम सीखेंगे। तो हमारे पास एआई एजेंट रेडी है। ये इतना ज्यादा क्रेजी एआई एजेंट है, मतलब आप इससे कंप्लीटली ऑटोमेशन कर सकते हो और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। यहाँ पे कैच ये है कि जो भी चीजें मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ कंप्लीटली ओपन सोर्स है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आप अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आप पेड सर्विसेज का यूज कर सकते हो, जैसे 11 लैब्स होगी, Veo 3 का यूज करके आप वीडियो क्रिएशन कर सकते हो और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। बट यहाँ पे मैं सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहा हूँ। तो ये टूल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे make.com के ऊपर आपको जाना है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, मतलब आप इसके अंदर फ्रीली ऑटोमेशंस को रन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप वो लिंक चेकआउट करो और इसका साइन अप कर लो। उसके बाद आपको सिनेरियोज के अंदर आना है और यहाँ पे आके आपको क्रिएट न्यू सिनेरियो के ऊपर क्लिक करना है। चीजों को क्विकली समझने के लिए, फास्ट वे में समझने के लिए हम इसके अंदर डायरेक्टली इस जेसन को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जेसन को इंपोर्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे इसको बोला जाता है ब्लूप्रिंट, मतलब ये एक जेसन फाइल होती है। डायरेक्टली आप इसके सिनेरियो को बना सकते हो। N8N के अंदर हम वर्कफ्लो बोलते हैं बट make.com के अंदर हम इसको सिनेरियो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस चीज को इंपोर्ट करो। उसके बाद जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपके पास ऐसा सिनेरियो बन के रेडी हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि हम इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं क्विकली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको हम ट्रिगर कब कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे 15 मिनट का ऑप्शन है तो आप इसके अंदर टाइम को सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रेगुलर इंटरवल अगर मैं एवरी डे करता हूँ
हूँ या डेज ऑफ अ वीक या स्पेसिफाइड डेट या कोई भी मैं इंटरवल को सेट कर सकता हूँ। इवन मिनट्स के अंदर भी इसको मैं सेट कर सकता हूँ। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स हर घंटे अपलोड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 60 मिनट्स या 90 मिनट्स इसके अंदर सेट कर सकते हो। काफी ज्यादा इजी है। और उसके बाद ये एआई एजेंट आपके बिहाफ के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अनलिमिटेड वीडियोस अपलोड करेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ टूल्स का यूज कर रहे हैं, तो उन टूल्स को यूज करने के लिए हमारे पास उनका सेटअप होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उनकी एपीआई कीज होना हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से टूल हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स का सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, और उसके लिए हम यूज कर रहे हैं OpenRouter.ai। काफी बार मैंने वीडियोस के अंदर बताया कि कितना ज्यादा पावरफुल ये टूल है। एक एपीआई की का यूज करके आप अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल्स को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आना है, साइन अप करना, और उसके बाद यहाँ पे आके आपको कीज के अंदर जाना, और कीज के अंदर जाके आपको एक अपनी की बना लेनी है। इतना ज्यादा सिंपल है। और उस की को सेव कर लेना, कॉपी कर लेना। उसके बाद हम वीडियोस के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट टूल का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है pixels.com। इसके थ्रू हम रॉ फुटेज कॉपीराइट फ्री वीडियोस को फेच कर रहे हैं। अगर आप रॉ वीडियोस को नहीं यूज करना चाहते, आप एआई वीडियोस का यूज करना चाहते हो, तो काफी ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर हम HTTP कॉल का यूज कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ URL को रिप्लेस करना और बॉडी को डालना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप GPT का यूज़ करोगे या इंटरनेट का यूज़ करोगे, या इवन आप AI वीडियो जैसे VO3 टूल की डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी भी AI वीडियो टूल के साथ। बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ फुटेजेस मतलब कॉपीराइट इमेजेस वीडियोस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आना है, 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद इमेज एंड वीडियो एपीआई के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपको यवर एपीआई के ऊपर क्लिक करना, और आपको अपनी एपीआई बना लेनी है। बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको उसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके अलावा हम ऑडियो जनरेशन के लिए हगिंग फेस टूल का यूज कर रहे हैं, जिसको यूज करने के लिए हमें कोई भी एपीआई की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वर्क फ्लो के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर, अगर आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करते हो तो आपको कुछ भी करने की नीड नहीं होगी। उसके बाद आपको गूगल की स्प्रेडशीट यूज करने के लिए या फिर यूट्यूब की एपीआई यूज करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये मेरा गूगल का अकाउंट इसके साथ कनेक्टेड है। जब आप इस नोट को इंपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कनेक्शन का। आप सिंपली उसके अंदर क्लिक करो, एक पॉपअप आएगा, आप अपनी जीमेल के साथ इसको एक्सेस दे सकते हो, इससे लॉग इन कर सकते हो। काफी ज्यादा सिंपल है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है कंपेयर टू N8N वर्क फ्लो के अंदर, जिसके अंदर हम मोस्टली चीजें एपीआई के थ्रू या OAuth ऑथेंटिकेशन के थ्रू करते हैं, जो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है। बट यहाँ पे सिंपली आपको जस्ट लाइक अ लॉग इन या साइन अप की तरह इसके ऊपर कर लेना है। इसके अलावा हम एक वीडियो एडिटिंग टूल के लिए हम JSON2Video टूल का यूज करें, जिसका नाम है JSON2Video.com। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे जाके आपको लॉग इन कर लेना, और उसके बाद आपको इसकी एपीआई को कॉपी कर लेना है। ये जितने भी टूल मैं यूज कर रहा हूँ इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन मैं इसकी प्रॉपर एक रीडमी गाइड बनाऊंगा गिटहब के ऊपर, और इसका जो वर्क फ्लो है वहां पे मैं डालूंगा, और उस गिटहब रेपो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां पे रिटर्न में स्टेप बाय स्टेप एक गाइड होगी। अगर आप उस गाइड को भी फॉलो करते हो तो आप इजिली इस चीज को रन कर पाओगे, इस चीज को सेटअप कर पाओगे। तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक को चेकआउट करो, साइन अप करो और इस ऑटोमेशन को सेटअप करो। तो यहाँ पे आके आपको सिंपली वीडियो एपीआई के ऊपर क्लिक करना, और आपको यहाँ पे आके अपनी वीडियो एपीआई बना लेनी है। जब आप JSON2Video के ऊपर साइन अप करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये इसका एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप सिंपली एपीआई कीज के ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ पे आप इसकी एपीआई की बना सकते हो। काफी ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। इसकी एपीआई की जब बन जाएगी तो आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी है। तो अब हमारे पास सारे टूल्स हैं, हमारे पास सारी एपीआई कीज हैं, सारे कनेक्शन है। अब हम इजिली इस एजेंट को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल जो मॉड्यूल है, इसके अंदर हम नोड नहीं बोलते, इसके अंदर हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसके अंदर हम गूगल की स्प्रेडशीट मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओ, ये काफी ज्यादा सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब इसके अंदर हमने कोई भी कोडिंग या कोई भी टेक्निकल चीज ज्यादा यूज नहीं करी है। सारा इसके अंदर नो कोड स्टफ है, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना, और उसके बाद आपको टाइप करना यहाँ पे स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे गूगल शीट्स आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम डेटा को फेच कर रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च रो मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ मॉड्यूल आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे जब आपका कनेक्शन रेडी होगा तो आप यहाँ पे मेथड सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो डेटा वो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्राइव सेलेक्ट किया हुआ। उसके बाद आप अपनी स्प्रेडशीट आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने नाम दिया होगा उस ईमेल के अंदर। तो यहाँ पे शीट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद टेबल हेडर्स आप यस कर सकते हो। तो उसके बाद जो कॉलम रेंज है वो यहाँ पे A to Z है, मतलब यहाँ पे जो डेटा वो A to Z है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, असेंडिंग करना। वो लिमिट हमने 1 रखी है, बिकॉज हम एट ए टाइम हम एक रो को फेच करेंगे और उसके बाद हम डेटा आगे भेजेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फिल्टर डाला हुआ कि हम वो सारी वीडियोस पिक करेंगे जिनका स्टेटस पेंडिंग
पेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो हमने इसको रन किया था, उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो गई थी, तो इसका स्टेटस हमने डन कर दिया। तो यहाँ पे आप मेनी अदर कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, जैसे URL। जब इसका स्टेटस डन करोगे तो आप इसका URL भी पेस्ट करवा सकते हो जो यूट्यूब ने यहाँ पे दिया होगा। तो जब आप ये कर लोगे तो काफी ज्यादा सिंपल है। उसके बाद आपको ओपन रूटर का एक मॉड्यूल लाना है। उसके लिए आप सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप ओपन रूटर सेलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्रिएट अ चैट कंप्लीशन इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट है उसके अंदर हमने डाला हुआ है कि कंटेंट क्या होगा और इसका रोल हमने सेट किया हुआ सिस्टम, आप डाल सकते हो। उसके बाद हमने इसका एक रोल सेलेक्ट किया यूजर, जिसके अंदर हम पिछले वाले जो भी आइडिया है अगर मैं दिखाऊं, ये हमारे पास जो भी डेटा आ रहा था, मतलब जो भी हमारे पास डेटा आउटपुट आता है जो इस मॉड्यूल से, तो यहाँ पे हमने आइडिया को यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। इसके अंदर भी N8N की तरह आप सिंपली ड्रॉप कर सकते हो, बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जब आप इटरेटर और एग्रीगेटर इन मॉड्यूल्स का यूज करते हो। मतलब अगर आप डेटा को इटरेट करना चाहते हो और डेटा को कंबाइन करना चाहते हो, वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो भी आप कर सकते हो। इतनी ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है बिकॉज इसके अंदर मैंने सारी चीजें सेटअप करी। अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आप इजिली इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यहाँ पे ये रोल इसका हो गया। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर हम फ्री वाला मॉडल यूज करें, हमने मेटा का llama 4 मैवरिक यूज किया है। आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये वाला सिलेक्ट किया बिकॉज ये काफ़ी अच्छा मॉडल है व्हेन इट कम्स टू टेक्स्ट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग, तो इसलिए और फ्री ऑफ कॉस्ट था तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस जो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमने फॉल बैक इसके अंदर कुछ भी नहीं करा है। तो उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको हम एक टूल के अंदर भेज रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक नोड होता है जिसका नाम होता है वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वेरिएबल, तो यहाँ पे टूल्स के अंदर एक नोड होता है जिसका नाम होता है सेट वेरिएबल्स। तो इसके अंदर आप वेरिएबल्स को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम इसका नाम टेक्स्ट रखा है और इसको हमने यहाँ पे अगर देखो जो मैसेज है उसके अंदर हमारे पास जो कंटेंट है सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट अचीविंग समथिंग, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। और उसके बाद हम एक HTTP कॉल कर रहे हैं हगिंग फेस के मॉडल को। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, पोस्ट कॉल है जिसके अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल है और इसके अंदर ये हमारे पास जो बॉडी है ये भेजनी पड़ेगी। अगर आप इंपोर्ट करते हो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इंपोर्ट करना, ये सारा कुछ होगा। जस्ट आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हो या नोट्स को चेंज करते हो तो ये जो नंबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नंबर चेंज हो जाता है तो आपको एरर आएगा कि ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसको मैं डिलीट करके एक नए नोड को डालता हूँ, सेम नोड को डालता हूँ, देन इसका जो नंबर है अगर मैं ड्रॉप करके दिखाऊं तो 45 है। तो यहाँ पे ये 45 डॉट टेक्स्ट आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चेंज करते हो तो इसका जो नाम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये नोड एग्जिस्ट करना चाहिए, नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो आप सोच रहे होगे कि इसको हम खुद से कैसे लिखते हैं, आप इसको लिख नहीं पाओगे। अगर मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने इसको कॉपी किया और मैं क्रोम के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ जस्ट दिखाने के लिए, तो ये कुछ ऐसा होता है। मतलब आप जो जेसन हम जैसे N8N के अंदर करते हैं वैसा नहीं होता है। इसके अंदर हम डॉलर साइन नहीं यूज़ करते, इसके अंदर हम पैरेंथेसिस 2 लगाते हैं, उसके बाद हम उस नोड का नंबर डालते हैं और डॉट टेक्स्ट अगर वो फील्ड वहां पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक कॉल कर रहे हैं उसके लिए, तो ये जो कॉल है हमारे पास ये एक इवेंट रिटर्न करती है। तो इस इवेंट को हम नेक्स्ट एक और HTTP कॉल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो इवेंट निकालेगा यहाँ पे ये बेसिकली एक आईडी देता है, जिस आईडी के थ्रू बाद में हम डेटा को फेच करते हैं। तो यहाँ पे वो कर रहे हैं और इसके बाद पार्स रिस्पॉन्स जो है वो हमने ट्रू रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि हमारे लिए रिस्पॉन्स को ओपन करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊं, अगर यहाँ पे देखो तो आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शंस मिलते हैं, ये तभी मिलेंगे अगर आप पास रिस्पॉन्स को यस रखोगे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम टेक्स्ट पार्सर कर रहे हैं बिकॉज जो इसका आउटपुट होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इसका जो आउटपुट आता है वो कुछ ऐसा आता है। अगर आप यहाँ पे देखो आउटपुट, तो यहाँ पे make.com की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता आउटपुट कैसे आता है। तो स्टिल आउटपुट एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आता है जिसके अंदर URL भी होता है। तो यहाँ पे अगर आपको, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेक्स्ट पार्सर नोड का यूज करें। तो यहाँ पे मैंने नहीं बताया कि आप HTTP नोड को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो काफी ज्यादा सिंपल, आपको टाइप करना है HTTP और ये वाले नोड्स आ जाएंगे। इसके अंदर आप ये वाली चीजें यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम मेक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल मेक रिक्वेस्ट है और इसके अंदर हम पोस्ट और गेट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट पार्सर है, इसके अंदर भी एक नोड है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट पार्सर। तो यहाँ पे बिल्ट इन नोड्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मैच पैटर्न, हम ये वाला मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैच पैटर्न है। उसके बाद हमने ये वाला एक रेजेक्स फॉर्मेट होता है, काफी ज्यादा सिंपल है। आप अपने डेटा के हिसाब से जैसा URL है उस हिसाब से चैट GPT को बोलोगे कि मेरे को यहाँ इस डेटा से ये वाला URL चाहिए, तो वो बना के दे देगा। बट अगर आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर स्टिल आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगा और कमेंट के अंदर हम इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये हम टेक्स्ट पार्सर का यूज करके इस पैटर्न, इस URL को निकाल रहे हैं वहां से। उसके बाद हम अगेन टूल का यूज करें। ये टूल बेसिकली एक अगेन
वेरिएबल है, तो इसके अंदर हम ये वाले मेथड्स का यूज करें। ये इसके अंदर मेथड्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं जाके सेटिंग्स के अंदर, तो ये कुछ मेथड्स हैं, हम इनका यूज कर रहे हैं। अगर ए के अंदर दिखाऊं तो आप इसको, जैसे आपकी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस कर सकते हो, अपर केस कर सकते हो, ये सारे मेथड्स का यूज कर सकते हो। तो वही हम मेथड्स का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्प्लिट करवा रहे हैं डॉट से। तो यहाँ पे हमारे पास 3, 4, 10 लाइनें आती हैं। हम हर एक लाइन के लिए एक वीडियो ले रहे हैं पिक्सल से, मतलब ताकि ये जो है ये डायनेमिक रहे। तो अगर आपके पास 10 लाइन से, तो 10 वीडियोस आएंगी पिक्सल से, डिफरेंट फॉर ईच लाइन। उसके लिए हम इसको स्प्लिट करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक स्प्लिट कर रहा है, मतलब हम यहाँ पे एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग भेज रहे हैं, मतलब एक मल्टी लाइन टेक्स्ट भेज रहे हैं, और ये यहाँ से निकाल के हमें मल्टीपल लाइन्स देगा, जिसके थ्रू हम बाद में इसको इटरेट करके हम वीडियोस को पिक्सल से फेच कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो हम इसके अंदर डेटा ले रहे हैं, ये हम मॉडल का ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मॉडल का आउटपुट था, अब हम ये ले रहे हैं। तो हमारे पास जो है स्पीच वो रेडी है। अब हमारे पास क्या करना है, हमें वीडियोस फेच करनी है पिक्सल से। तो अब हम उसके लिए मल्टीपल लाइंस बना रहे हैं। फॉर ईच लाइन एक वीडियो हम निकालेंगे पिक्सल से। तो यहाँ पे ये हमने सेट किया। उसके बाद हम इटरेटर यूज करें। ये बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास एरे है तो फॉर ईच एलिमेंट, मतलब जो भी एरे के अंदर डेटा होगा, मतलब उसके अंदर वो इटरेट करेगा और वहां से फिर डेटा को निकालेगा। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट है हमने यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। उसके बाद ये इटरेटर है, काफी ज्यादा सिंपल। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है इटरेटर, फ्लो कंट्रोल आ जाएगा, और फ्लो कंट्रोल के अंदर इटरेटर, रिपीटर, ये सारे एरे एग्रीगेटर, ये सारे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अगेन हम ओपन रूटर मॉडल का यूज कर रहे हैं। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम हर एक जो भी लाइन हमारे पास आई है उसके लिए हम एक क्वेरी भेज पाएँ, एक क्वेरी बना पाएँ, जो फिर क्वेरी सर्च होगी पिक्सल के अंदर। तो अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगेन आपको सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम मॉडल जो है वो क्वीन यूज़ कर रहे हैं। अगेन रैंडम है, तो बिकॉज लामा मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट के लिए होता है। तो ये टास्क कुछ इतना बड़ा नहीं था, तो मैंने क्वीन यूज़ कर लिया बिकॉज वो भी फ्री है। तो यहाँ पे यूज़र के अंदर हमने वैल्यू दे दी, जो वैल्यू पीछे से आ रही है, और सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या दिया। अगर आप देखो, यू आर ए क्वेरी राइटर टू सर्च वीडियोज ऑन पिक्सल वेबसाइट, जनरेट अ स्मॉल क्वेरी वर्ड्स बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, गिव अ वेरी रेलेवेंट कीवर्ड्स, गिव ओनली 1 कीवर्ड। तो यहाँ पे हम एक लाइन के लिए एक कीवर्ड बना रहे हैं। जैसे अगर कोई जिम रोन ने कुछ कहा है, जैसे आपकी जो वीडियो है उसके अंदर एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ये सक्सेस कीवर्ड को निकालेगा, फिर ये पिक्सल के अंदर सर्च करेगा, फिर सक्सेस के रिलेटेड हम 3 वीडियोस निकालेंगे पिक्सल के अंदर। तो फिर उसको हम भेजेंगे जेसन टू वीडियो, जो हमारा एक नोड है वीडियो एडिटिंग का। तो वो वीडियो एडिटिंग करेगा, तो हमारे पास वीडियो बन के रेडी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मतलब अगर आपको स्टिल कोई इशू आता है, कोई डाउट आता है, आप कमेंट के अंदर मेंशन करो, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। उसके बाद हम पिक्सल वेबसाइट को कॉल करें, तो यहाँ पे एपीआई उसकी कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एपीआई की है, और आपको ये क्वेरी भेजनी है हर एक वैल्यू के लिए। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं, जैसे ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, लैंडस्केप होनी चाहिए, पेज कितने होने चाहिए, पर पेज कितनी वीडियोस होनी चाहिए, ये भी भेज रहे हैं, और साइज क्या होना चाहिए। जैसे हम HD वीडियोस फेच करें तो हमने स्मॉल डाला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप वर्टिकल वीडियोस बनाना चाहते हो, आप लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको API डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं इनकी, तो यहाँ अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे हम ये वाली API यूज कर रहे हैं। वीडियोज के अंदर जाओगे, सर्च फॉर वीडियोज, तो ये वाली API यूज करें। तो यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर मान लो आप पोर्ट्रेट, जैसे वर्टिकल जो शॉर्ट्स के अंदर वीडियोज आती है, तो उसके लिए आप पोर्ट्रेट वीडियो यूज कर सकते हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल, जैसे हमारे पास जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होती है, उनके लिए आप लैंडस्केप यूज कर सकते हो। मतलब पूरा डायनेमिक है। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो, आप इसको रेप्लिकेट करो शॉर्ट के लिए, और इसी चीज को एडिट करके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए भी बना सकते हो। जस्ट यहाँ पे आप चेंज करोगे तो आपको वैसी वीडियोस फैच होके आ जाएंगी। हम पर पेज, मतलब एक पेज फैच कर रहे हैं, और हम टॉप 3 वीडियोस फैच कर रहे हैं वहां से। ये काफी इंपॉर्टेंट, मतलब हम एक लाइन के लिए या एक जो भी हमारा कंटेक्स्ट है उसके लिए हम 3 वीडियोस फैच कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन जो वीडियोस है हम यहाँ पे भेज रहे हैं। अगेन हम डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। तो अगर आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर इसका जो आउटपुट आता है, तो आउटपुट कुछ ऐसा आता है। हमारे पास डेटा आएगा, उसके बाद हमारे पास वीडियोस आएंगी, और वीडियोस के अंदर हमारे पास वीडियो फाइल्स होती है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 वीडियोस आएंगे, और 3 वीडियोस के अंदर हमारे पास फाइल्स होंगी। जो फाइल बेसिकली हमारी क्वालिटी होगी, मतलब हर वीडियो की 9 फाइल्स आएंगी। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर HD होता है, 4K होता है, 2K होता है, SD होता है। तो उसके लिए हम HD यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको फिल्टर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम वीडियोस को पहले यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, ताकि बाद में हम वीडियो से अगेन हम जो है स्पेसिफिक HD क्वालिटी की वीडियो को फेच कर पाए और उसके URL को निकाल पाए। तो यहाँ पे बेसिकली हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, हम वेरिएबल के अंदर डेटा को सेट कर रहे हैं। तो ये टूल भी बेसिकली एक सेट वेरिएबल है। तो उसके बाद हम अगेन इटरेट करवा रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो की एरे आएगी जिसके अंदर 3 वीडियोस होंगी, और हर वीडियो के अंदर हमारे पास 9 वीडियोस होंगी। एक HD होगी, एक SD होगी, एक 4K होगी। हमने सबसे पहले वीडियो की एरे ली, और उसके बाद हम इटरेट कर रहे हैं हर एक वीडियो के लिए। उसके बाद अगेन हम इटरेटर डाल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नोड है, अगेन सेम नोड है, आपको टाइप करना है इटरेटर। तो ये बेसिकली फ्लो कंट्रोल। इटरेटर बेसिकली क्या करता है कि हर एक वीडियो जो आपके डेटा आएगा उसको इटरेट करेगा, 1 by 1 आपको डेटा निकाल के देगा, आपको उस लूप को घुमाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करते हो, आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। ये आपके लिए परफेक्टली काम करेगा। जस्ट मेक श्योर करो कि ये जो नंबर है ये करेक्ट होना चाहिए। तो ये डेटा आ रहा है URL से, और URL का जो 44.url है, तो ये नंबर मैच करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ
यहाँ पे हमने URL ले लिया, तो यहाँ पे हम ईच URL को ले रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे हमने इसका नाम URL रखा है, तो इसीलिए जो इसका नाम है वो URL array है। और उसके बाद अगेन हम इटरेटर को भेज रहे हैं, जो इटरेटर बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल सेट किया था, उसके बाद इसने इसको भेजा और इसने इटरेट करके हमें वीडियो दी। अब हम स्पेसिफिक फाइल निकाल रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने सिंपली ये वाली एरो को ड्रॉप कर दिया। अब ये क्वालिटी की फाइल को इटरेट करेगा। बेसिकली पहले हमारे पास एक वीडियो आ गई, अब उसके बाद हमारे पास 9 वीडियोज होंगी, एक HD होगी, SD होगी। अब हम उसके ऊपर इटरेट करके हम HD वाली क्वालिटी की वीडियो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम एक फिल्टर लगा रहे हैं। फिल्टर क्या लगा रहे हैं, हमारे पास आगे वही वीडियो जाएगी उन 9 वीडियो में से जिसकी क्वालिटी HD होगी, क्योंकि काफी बार जो क्वालिटी HD होती है बट विड्थ और हाइट जो है वो ज्यादा होती है, तो हम वो नहीं चाहते, तो इसलिए हमने स्पेसिफिक करा हुआ है कि हमारे पास कौन सी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। एटलीस्ट ये दोनों मैच करने चाहिए, इनमें से कोई एक मैच करना चाहिए। काफी ज्यादा सिंपल फिल्टरिंग कर रहे हैं। उसके बाद एग्रीगेट कर रहे हैं, जो भी डेटा पीछे से आएगा अब वो एक एरे में जाएगा। बेसिकली हमारे पास जितनी भी, जैसे आपके पास 10 लाइन्स आती है, स्क्रिप्ट आती है, उसके अंदर 10 लाइन्स है। अब हमारे पास हर लाइन की 3 वीडियोज आएंगी और 3 वीडियोस के अंदर हमारे पास हर एक वीडियो के अंदर हमारे पास 9 क्वालिटीज होती हैं, तो हम सिर्फ एक क्वालिटी ले रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर 3 लाइन्स है तो उसके अंदर हमारे पास 9 वीडियोस आएंगी, बिकॉज हर एक लाइन के लिए एक वीडियो आएगी। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास HD वीडियो आएगी, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास 4K 2K भी होती है। अगर आप इसको 4K वीडियो में डालना चाहते हो तो आप फिल्टर के अंदर 4K मेंशन कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं HD डाल रहा हूँ। तो उसके बाद ये हम सेव कर रहे हैं। तो उसके बाद जो भी यहाँ से डेटा आ रहा है उसको हम एक एरे में सेव करें। अगर आपको मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो अब हमारे पास एरे आ गई है। यहाँ पे जो एग्रीगेटर ने क्या किया कि सारी वीडियोस को एक एरे के अंदर सेव कर लिया। हमारे पास लिंक है और वीडियो की लिंक है, और इसके अंदर हमारे पास अगर 3 लाइन है तो हमारे पास 9 वीडियोस होंगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास वीडियोस आ गई हैं। तो यहाँ पे हम JSON टू वीडियो कनेक्शन बना रहे हैं, जो बेसिकली एक टूल है। अगर आपको यहाँ पे सर्च करोगे तो बेस्ट पार्ट ये है कि make.com के अंदर आपको इसका डायरेक्टली मॉड्यूल मिलता है, जो N8N के अंदर नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने make.com का यूज किया, क्योंकि इस चीज को ये काफी ज्यादा सिंपल बनाता है। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना और जाना है JSON टू वीडियो। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्रिएट अ स्लाइड शो विद ऑडियो। तो ये वाला हम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, वीडियोस डालेगा और एक ऑडियो भी फिट कर देगा, और हम उसको एनिमेशन भी करवा सकते हैं। तो ये वाला नोड यूज करें यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड वीडियोस के URL को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो रेजोल्यूशन रखा है वो 1080x920 रखा है, हमने HD रखा है। आप इसके अंदर लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जो भी आप चाहते हो वो बना सकते हो। इसलिए मैंने कहा ये एक जेनरिक AI एजेंट है, जिसका यूज करके आप इवन शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, बोथ टाइप ऑफ कंटेंट बना सकते हो। बहुत ज्यादा इजी है। इसको अगर आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, आप मुझे बहुत ज्यादा थैंक करोगे, बिकॉज इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाल के इस चीज को बनाया। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बट इसको मैंने बहुत ज्यादा सिंपल बनाया। बट स्टिल अगर आपको कोई इशू आता है, अगर आपका कोई डाउट है, तो कमेंट के अंदर मेंशन करो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पे हम URL सेट करें, तो बेसिकली हमारी जो वीडियो स्टार्ट होगी वो फर्स्ट URL से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम ड्रैग कर रहे हैं और हम कौन सा URL ले रहे हैं, पहले वाला, और इसकी हम ड्यूरेशन सेट कर रहे हैं 3 सेकंड्स। और सिमिलरली हम दूसरे वाला ले रहे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऑडियो सेट कर रहा हूँ। तो ऑडियो हमारे पास थी टेक्स्ट पार्सर के पास, ये वाली ऑडियो, तो ये ड्रॉप किया यहाँ पे। तो हमारे पास वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं। तो यहाँ पे अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इसके अंदर, जैसे मान लो आपको मिनिमम मेंशन कर सकते हो अपने मॉडल के अंदर कि हमें कम से कम 20 लाइन्स ऑफ स्क्रिप्ट दो। फिर उसके बाद आपको हर लाइन के ऊपर 3 वीडियोस आएंगे। अगर आपके पास 20 लाइन है तो 60 वीडियोस आएंगे। तो आप 60 वीडियोस के URL को कॉन्फ़िगर करोगे, तो यहाँ पे 60 लिंक्स आएंगी। सिंपली इसको कॉपी करो, तो आप इस नंबर को चेंज करो, तो आपकी जो लिंक है तो यहाँ पे पेस्ट करनी होगी। काफी ज्यादा सिंपल है, मतलब इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो जब आप ये करोगे तो आपकी वीडियोस यहाँ पे हमने डाल दी है। हम नोड यूज करें JSON टू वीडियो, जिसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप उसकी API बनाओ और उसके बाद इसको यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये API की मांगेगा। अगर आप वो डालोगे तो आपका डन हो जाएगा। तो इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये कि अगर आप 20 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हो। अगर आप 10 सेकंड का शॉर्ट बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऑडियो भी सेट कर ली, ऑडियो की वॉल्यूम सेट कर ली, ये सारी हमने कॉन्फ़िगर करा और उसके बाद अब हमारा ये डन हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, एक प्रोजेक्ट ID देता है जो अब हम यहाँ पे डालेंगे। तो इस नोड को हम यूज करें जिसका नाम है वॉच फॉर द रेंडर। तो ये जब तक वीडियो बनती है तब तक ये वेट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप जाओ JSON टू वीडियो के अंदर तो यहाँ पे एक नोड है जिसका नाम है वेट फॉर अ मूवी टू रेंडर। हम ये वाला यूज करें यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अंदर प्रोजेक्ट ID मांगेगा, जो आप यहाँ पे डालोगे। तो ये वाली हमने पेस्ट कर दी यहाँ पे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारे पास वीडियो बनी है तो ये क्या करता है, वीडियो का URL दे देगा। अब हम उस वीडियो के अंदर सब टाइटल डाल रहे हैं अगेन JSON टू वीडियो का यूज करके, बिकॉज वो एक सेपरेट मॉड्यूल होता है। तो उसके अंदर हमें वीडियो प्रॉपर वीडियो का URL चाहिए होता है जो हम यूज करेंगे। फिर उसके अंदर हम सब टाइटल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला नोड है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ ये कौन सा नोड है, तो JSON टू वीडियो के ऊपर जाओ तो यहाँ पे आप डाल सकते हो ऐड ऑटोमेटिक सब टाइटल्स टू अ वीडियो। ये वाला नोड है, ये वाला नोड हम यूज करें। तो यहाँ
यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये वाला नोड यूज करें तो हम यहाँ पे क्या करें, अगेन इसकी रेजोल्यूशन सेट करें। तो यहाँ पे आप अगेन रेजोल्यूशन बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन बता रहा हूँ और उसके बाद हम वीडियो का यूआरएल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वीडियो बन गई है तो इसका यूआरएल आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वीडियो बन के आ गई है, तो इसका यूआरएल है, तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सबटाइटल बना के देगा, मतलब इसके अंदर आपको कोई भी SRT फाइल डालने की नीड नहीं है। तो हमने यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की, फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की, आप इसके अंदर साइज़ कलर जो भी करोगे वो आप कर सकते हो। मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया था इसलिए मेरे पास येलो कलर आया था, आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हो, पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगेन ये एक प्रोजेक्ट ID देगा जो हम अगेन यूज़ करेंगे और उसको डालेंगे यहाँ पे, तो फिर ये वेट करेगा। तो हमारे पास ये एक वीडियो की URL देगा जो हम अगेन यूज़ करेंगे। तो अब क्या होता है कि यूट्यूब जो है वो URL से वीडियो को फेच नहीं करता, हमें वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो का URL ले रहे हैं और वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस वीडियो को हम नेक्स्ट फिर यूट्यूब API के अंदर भेज रहे हैं। आपको यूट्यूब API के ऊपर क्लिक करना, सिंपल है, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे टाइप करो यूट्यूब के ऊपर। अब जब टाइप करोगे तो अब यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल मिलता है अपलोड अ वीडियो, आप वो वाला लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे यूट्यूब वाले Gmail अकाउंट के साथ आपको कनेक्ट करना, तो आपका ये डन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम टाइटल दे रहे हैं। तो टाइटल जो भी है मैं कहाँ से ले रहा हूँ, जो मैंने आइडिया दिया था अपनी एक्सेल शीट के अंदर, वो यहाँ पे हम आइडिया डाल रहे हैं। और उसके बाद हम फाइल नेम जो हमने सिंपल प्रोजेक्ट ID दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो डेटा ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला डेटा जो है हमारी जो फाइल डाउनलोड हुई है हमने अगेन, आप सोच रहे होगे ये कौन सी HTTP रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आप जाओ HTTP, तो यहाँ पे HTTP ऊपर क्लिक करोगे तो गेट अ फाइल, ये वाली फाइल आपको आएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड के अंदर रखनी है, अगर आप इसके अंदर बड़ी वीडियोस बनाना चाहते हो तो ये जो HTTP रिक्वेस्ट है ये आपको गेट फाइल 5 MB तक डाउनलोड करके देगा। अगर आपकी फाइल 20 MB की है या 100 MB की है तो ये डाउनलोड नहीं करेगा फ्री वर्जन के अंदर, उसके लिए आपको पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सारे टूल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर आप एक नेक्स्ट लेवल एजेंट बनाना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप पेड सर्विसेज का यूज़ करो। आप मिलियंस ऑफ व्यूज़ इन वीडियो से ला सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज़ यूट्यूब के अंदर ला रहे हैं, बिकॉज ये फुल्ली ऑटोमेट करेगा। अगर आप पेड सर्विसेज यूज़ करते हो तो आप इसको 1 आवर 15 मिनट्स जब भी आप चाहते हो इसको रन कर सकते हो। ये आपके बिहाफ पे काम करेगा और अनलिमिटेड वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर डालेगा जिसका आप यूज़ करके रेवेन्यू बना सकते हो, अर्निंग कर सकते हो और इसकी अनलिमिटेड पोटेंशियल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला नोड यूज़ करें, तो यहाँ पे हम इसको सेट करें, जैसे टेक्स्ट क्या होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एजुकेशन कैटेगरी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जब आप इस फाइल को डालोगे यहाँ पे तो ये हमारी वीडियो होगी अपलोड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं अगेन अपडेट अ रो, गूगल शीट का यूज़ कर रहे हैं, सेम अप्रोच है। और इसके अंदर हम ये IDs वगैरह डाल रहे हैं कि कहाँ से हमने जो फाइल जो कहाँ पे रो थी हमारी, कौन सी रो को अपडेट करना वो वाली हम फेच कर रहे हैं। उसके बाद हम जो B सेक्शन है मतलब बेसिकली हम यहाँ पे डन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे और ज़्यादा कॉलम्स को ऐड कर सकते हो और बाद में इसको यहाँ पे जाके मॉडिफाई करवा सकते हो कि C में D में क्या होगा। तो ये था एंड टू एंड यूट्यूब ऑटोमेशन एजेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये एजेंट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट के अंदर बताओ कि इस एजेंट के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज इससे मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो ये था कंप्लीट make.com का सिनेरियो ऑटोमेशन एजेंट जो एंड टू एंड आपके लिए काम करेगा और अनलिमिटेड वीडियोस आपके लिए बना के देगा यूट्यूब के लिए। आई होप कि ये एजेंट आपको अच्छा लगा। इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया बनाने के लिए बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप इसके ब्लूप्रिंट को डायरेक्टली इंपोर्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो और अनलिमिटेड वीडियोस अपलोड कर सकते हो यूट्यूब के अंदर। कमेंट के अंदर मेंशन करो कि आप इस ब्लूप्रिंट का कैसे यूज़ करोगे, क्या क्या वीडियोस बनाओगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा आइडिया लेते हो, कौन सा निश लेते हो यूट्यूब के अंदर। यहाँ पे मैं मोटिवेशन निश को कवर कर रहा था एज ए एग्जाम्पल, बट आप इसके अंदर डांसिंग कैट वीडियोस, स्टोरी टेलिंग, हॉरर स्टोरी टेलिंग, क्रिकेट वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्री, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। रॉ फुटेज आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हम पिक्सल API का यूज करें वहां पे आप AI वीडियो टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे VO3, सोरा या जो भी पेड अच्छे टूल्स हैं उनका यूज कर सकते हो। जहाँ पे हम ये जो नोट्स हैं यहाँ पे हम ऑडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट फेच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 11 लैब्स की API यूज कर सकते हो। उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। काफी ज्यादा इजी या सिंपल है। आप इस AI एजेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो और अनलिमिटेड इसका यूज कर सकते हो और बहुत ज्यादा रेवेन्यू कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू। तो ये थी कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर हमने समझा कि कैसे हम विद इन 5 मिनट्स के अंदर इस ब्लूप्रिंट का इंपोर्ट करके यूट्यूब की गेम को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूं मैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।